एक शिकारी ने बेरहमी से एक जंगली भैंसे के सम्मान की निशानी उसके सींग काट दी। यह नजारा देखते ही करण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, शिकारी बाप बेटा खुद बंदूक लेकर उसके सामने आ गए। उन्होंने उसे तुरंत वहां से निकल जाने की धमकी दी। बस यहीं से उसके अंदर का असली शिकारी जाग उठा। इन निर्दयी शिकारियों पर उसने जरा भी रहम नहीं किया। उसकी लोहे जैसी ताकत के सामने दोनों टिक नहीं पाए और वहीं ढेर हो गए। उसी दिन उसने कसम खाई कि जो भी जानवरों का शिकार करेगा उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। करीब 16 साल बीत गए। अब करण एक बेहद खतरनाक और एक्सपर्ट हंटर बन चुका था। वह सिर्फ शिकारियों को ही नहीं बल्कि समाज के सबसे बड़े गैंगस्टर और अपराधियों को भी खत्म करता था। उसकी जेब में हमेशा एक डेथ लिस्ट रहती थी जिसमें मौजूद नामों को वह एक एक करके मिटा रहा था। आज उसका अगला निशाना एक खूंखार ब्लैक मार्केट डॉन था। वह कैदी बनकर जेल के अंदर घुस गया और जल्दी ही अपने टारगेट तक पहुंच गया। कमरे में डॉन के साथ 2 बॉडीगार्ड भी मौजूद थे। करण जानता था कि गार्ड आने से पहले उसे काम खत्म करना होगा। वह आराम से झुककर बाघ की खाल देखने का नाटक करने लगा। जैसे ही सबका ध्यान हटा, उसने बिजली की रफ्तार से बाघ का नुकीला दांत निकाला और दोनों बॉडीगार्ड्स को पल भर में खत्म कर दिया। डॉन जान बचाकर भागने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। करण ने उसी दांत से उसे भी मौत के घाट उतार दिया। शोर सुनकर जेल के गार्ड दौड़ पड़े, लेकिन उसने एक गार्ड को उठाकर ऊपर से नीचे फेंक दिया। फिर फुर्ती से छत पर चढ़ा, लोहे की ग्रिल तोड़ी और बाहर निकल गया। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाते हुए वह भागने लगा, लेकिन जल्द ही सुरक्षा बलों ने उसे देख लिया। गोलियों की बारिश के बीच वह तेजी से दौड़ता हुआ जंगल की तरफ निकल गया, लेकिन वहाँ उसका सामना भयानक बर्फीले तूफान से हुआ। रास्ता पूरी तरह भटक चुका था कि तभी एक विशाल भेड़िया उसके सामने आ गया। करण ने हथियार निकालने के बजाय शांत रहकर उससे जुड़ने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि हमला करने आया भेड़िया अचानक शांत हो गया और उसी के पीछे पीछे चलते हुए करण सुरक्षित अपनी छिपी हुई फ्लाइट तक पहुंच गया। घर लौटकर उसने थोड़ा आराम किया, लेकिन चैन ज्यादा देर नहीं टिक सका। कुछ शिकारी फिर से जंगली भैंसों का शिकार कर रहे थे। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसे दुश्मनों की मौजूदगी का एहसास हो गया। अब एक और खूनी मुकाबला शुरू होने वाला था।